अभी आपने कहा कि कृष्ण नाम का लेके आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, या जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो कृष्ण खुद हरण कर लेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि कष्ट नहीं आएगा। आपने ये कहा था कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो 100% गारंटी कि अगली योनि आपको इंसान की मिलेगी। मनुष्य का मिल जाए जी, ये गारंटी कैसे लेते हैं आप? स्वल्पम ही अपयस्य धर्मस्य त्रायते महते महतो विहार। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इस मार्ग में बढ़ेंगे, बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे कि कम से कम आपको मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। शुचि नाम सुमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो भगवान गीता में ये कहते हैं अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर लेते हैं भक्ति, तो क्या होगा? आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाएगा, धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे घराने में जन्म मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर मैं भक्ति ना करूं तो? भक्ति ना करो तो कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर कर्मणा देव नेत्र न जंतुर्देहो भवते। मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 10 साल से वो डिवोटी हैं यहीं के, ठीक है? अभी 6 महीने पहले उनकी फादर की डेथ हुई थी। ओके, तो ये कृष्ण भगवान ने ये जो कष्ट उनको दिया, क्यों दिया? वो तो 10 साल से इनके डिवोटी थे। हमने तो बोला ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त बनते तो कष्ट नहीं आएगा, हमने नहीं कहा ये। कल के मैं क्लास में गई थी। नहीं, हमने नहीं कहा ये कि कृष्ण भक्ति अगर करेगा कोई कष्ट नहीं आएगा। उसको कष्ट आएगा, कष्ट करने की जो सहन करने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे जा रहा है और साथ रास्ते में बैरियर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो एक व्यक्ति ठेले में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है। तो मर्सिडीज में जा रहा है वो भी उसी सड़क से जा रहा है, झटके उसको कम लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कष्ट जो है भक्तों के जीवन में भी आता है, सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। यानी कि जहां पे पांव कटना होता है वहां पे सुबह चुभती है केवल आपको। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी ना सोचें कि हम कृष्ण भक्ति में लग गए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट भक्त तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवद दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप कुंती महारानी कह रही हैं आप हमें और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, क्योंकि आप अगर कष्ट देंगे तो आप ही का स्मरण करेंगे। अब आपका स्मरण करने का मतलब यह है दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कृष्ण मतलब कुछ भी हो जाए भगवान कृष्ण के शरणों में रहो हमेशा। बस बस ये है पॉइंट। लेकिन कोई पॉइंट नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं होता। अगर भगवान कृष्ण के शरण में नहीं हो तो मेरे पास जरूरी कि मुझे कष्ट मतलब कष्ट तो वैसे भी आना है जिंदगी में, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। जिंदगी में आना है, लेकिन यहाँ से कष्ट का निवारण आपको दिया जा रहा है हमेशा के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की सेवा में लगे, एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में दे दो, कृष्ण आपको वापस लेके चले जाएंगे। तो आपका कहने